हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम से अगला प्रसंग। प्रेम ने हाट बिकाया। सखियां अपने अपने अनुभव सुनाती हैं कि कैसे उनको श्याम सुंदर हाट बाट और घाट पर मिले। हंसी ठिठोली और बात की, घड़े फोड़े, माला तोड़ी, चुनरी फाड़ी। सुनकर हृदय में मरोड़ सी उठती है। बड़ भागनी है ये सब। पानी भरने, दही बेचने और नहाते समय सबके साथ ही तो रहती हूँ। श्याम ने घड़ा फोड़ना और माला तोड़ना तो दूर, कभी आंख उठाकर देखा भी नहीं है मुझे। क्यों कर देखें? सब कहते हैं कि श्याम सुंदर प्रेम बरवस है, और प्रेम कहाँ है इस सूखे मरुस्थल में। घर बाहर सब कहते हैं सुचरिता रूप गुण आगरी है। सुनकर हृदय जल उठता है। यह रूप गुण किस काम के, जो कान्हा जी को ना भाएं। प्रेम प्रेम प्रेम, कहाँ मिलेगा यह प्रेम? किससे पूछूं, कैसे मिलेगा? सखियों से पूछूं? नहीं नहीं, वे हंसेंगी। उपहास चाहे ना करें, सहानुभूति जताएंगी। गरीबनी जानकर सहा जाएगा वह? नहीं नहीं, किंतु प्रेम के बिना काम जो चलता नहीं मेरा। श्याम सुंदर से ही पूछूं। बाप रे, जीभ हिलती भी है उनके सम्मुख। जीभ की कौन बात है, पलकें भी अभागी ऊपर नहीं उठ पाती हैं। सखियां कहती हैं कि विधाता मूर्ख है, उसने पलकें बनाकर हमारा कितना बड़ा अपकार किया है। एक बार दृष्टि उठते ही फिर हटने का नाम नहीं लेती है। पर पलकें बीच बीच में कभी कभी बाधा उपस्थित कर ही देती हैं। नैन लाभ बस इतना ही है संसार में कि कृष्णचंद्र का मुख अवलोकन किया जाए, किंतु कहाँ? नंदगांव की कन्या होने पर भी यही नहीं, नंद भवन के समीप आवास पाकर भी उनके दर्शन कर सकी मैं। एक बार देखे थे मैंने उनके नील कमल की पंखुड़ी सी दीर्घ आकारण चुंबित गहरी झील और सौंदर्य रस के आकार नयन द्वे। फिर कुछ स्मरण नहीं रहा। सखियों से बात करते हैं तो वह मीठी ध्वनि कर्णपथ से उतरकर हृदय में आवास बना लेती है। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई देखने बोलने की, और ना उन्होंने कभी आवश्यक समझी। बातों से ही जान पाई हूँ कि ये बहुत भोले हैं। सखियाँ उनसे काम करवाती हैं, खिजाती हैं और नंद भवन में जाकर उन्हीं की शिकायत भी कराती हैं। फिर भी वे दूसरे दिन बुलाने पर या मिलने पर सब भूलकर पुनः घड़े उठवाने लगते हैं, अथवा दूसरा काम बताने पर वही करने लगते हैं। कार्य भी क्या कम है इनके लिए। किसी की बछिया छूट गई, किसी की पड़िया खो गई, किसी की टूटी मुक्तमाला पिरोनी है, किसी को कांटा चुभ गया है, किसी की आंख में धूल पड़ गई है, किसी की गैया उनके बिना दूध ही नहीं देती है, और किसी के हाथ गोबर अथवा आटे से सने हैं और केस पास बांधना है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों काम हैं। किसी को कार्य करवाने के लिए निहोरा करना पड़ता है और किसी का बिना कहे ही कर देते हैं। एक मैं ही अभाग्नी हूँ इस ब्रिज में, जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। अच्छा श्याम सुंदर, तो मनुष्यों से ही नहीं, पशु पक्षी वृक्षों और पत्थरों से भी प्रेम करते हैं। इनसे पूछो कि प्रेम कहाँ कैसे मिलता है। चलो, वह कपोत बैठा है। कपोत, कृपया करके मेरी व्यथा सुनो। मेरा हृदय प्रेम शून्य है। तुम, अरे यह तो उड़ गया। इस सशक से पूछो। प्यारे सशक, तुम उनके प्रिय मित्र हो ना? बोलो तो, तुम्हें ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, यह भी मेरी ओर देखकर भाग चला है। अच्छा, इस मृगी से ही पूछो, कदाचित ये बता दे। मृग बधू, बताओ तो, कैसे तुम्हें यह अतुलनीय प्रेम प्राप्त हुआ? श्याम गलबैयाँ डालकर तुमसे बातें करते हैं ना, बंसी में पुकार कर तुम्हें बुलाते हैं। बोलो तो भला, क्या बातें करते हैं वे तुमसे? तुम्हारी इन बड़ी बड़ी भोली आँखों पर ही तो नहीं रीझ गए हैं
क्या कभी तुमने उनकी आंखें भी देखी हैं जिनकी कोई समता? ओहो, तुम भी चल दी। सब अपने सौभाग्य पर गर्वित हैं, बस मुझसा दीनहीन कोई नहीं है। अब किससे पूछूं? घर से बहुत दूर आ गई, पाँव थक गए हैं मेरे, पर प्रेम का अता पता ना पाया। धूप चढ़ाई है और गला सूख रहा है, चलूं इस तमाल के नीचे तनिक विश्राम कर लूं। आहा, ये वृक्ष धन्य है, ये तो परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। इससे पूछूं प्रेम का पता। महाभाग तमाल, तुम्हारे सौभाग्य की तुलना किससे हो सकती है? तुमने कानाजू का वर्ण पाया है, साथ ही अतुलनीय दयामय स्वभाव भी। मैं दरिद्रता भाग्यहीना तुम्हारी शरण आई हूँ। कृपया कर मेरा संताप मिटाओ ना, मेरा अविष्ट प्रदान कर जीवन दान दो। तुम्हारी यह झुकी डाल जिसका आश्रय ले मैं खड़ी हूँ, प्राय नित्य ही ब्रज की जीवन धारा इस पर बैठकर इसका आश्रय ले तुम्हें बंसी सुनाया करते हैं। उस समय श्याम सखा देवता भी तुम्हारे भाग्य की सराहना करते नहीं थकते हैं। मुझ अभाग्नि को बताओ कि तुमने यह सौभाग्य कैसे पाया? यह अमोघ प्रेम कहाँ से कैसे पाया जा सकता है? मेरे आराध्य के प्रिय, मुझे बताओ तमाल। ओहो, कुछ तो कहो कि मेरा सौभाग्य सूर्य कैसे कब उदित होगा, कब प्रिय दर्शन प्राप्त होगा, कब उनके मधुमय अधरों से मेरा नाम निकलेगा, कब वे समीप आकर मुझसे कुछ कहेंगे, कब यह दुरंत लज्जा पलकों और जीवा को अधिकार मुक्त करके मुझे दर्शन भाषण का अवसर देगी। मेरे प्राण प्यासे हैं तमाल, मार्गदर्शन कर आप्यायित अनुग्रहित करो। हाय, तुम तो बोलते ही नहीं हो। ठीक है भाई, भाग्यहीन का साथ कौन दे? घी में घी सभी ओंघते हैं, रेत में कौन घी डाले? बुरा ना मानना भाई, दुखी व्यक्ति को बोलने का ध्यान नहीं रहता है। कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो क्षमा करना। अब बोला नहीं जा रहा, आँखों के आगे अंधेरी चादर फैलती जा रही है। कोई नहीं जो मेरी सहायता करे, किंतु यमराज तो कृपया कर ही सकते हैं। सूर्य नंदन, तुम तो भगवत आचार्य हो, कृपया में हो, कृपया करके मेरे व्यर्थ बीतते हुए जीवन को समेट लो। मैं इस तमाल की डाल को भुजाओं का वेष्टन दे उपस्थित हूँ। तुम मेरी चेतना हल लो, जिससे ग्लानिपूर्ण यह ऐसा है हृदय दाह समाप्त हो जाए। तन को यही ऐसे ही रहने देना। कदाचित कभी श्याम सुंदर इधर आ जाएं और कृपया कौतूहल बस ही इसे देखें, स्पर्श कर लें, धन्य हो जाएगा यह पिंड। पधारो पधारो संयमिनी पति। सूची, क्या हुआ सूची? तू यहाँ कैसे है? यह कौन पुकार रहा है? संबता यमपुरी से बुलावा आ रहा है। मैं प्रस्तुत हूँ भगवान, मेरे प्राणों का अर्घ्य स्वीकार करो देव। यह क्या बड़बड़ा रही है? इतनी दूर कैसे आ गई? आंखें खोल सूची। देखो तो कहाँ है तू? ले जल पी। गले में जल पहुँचा तो सूखे गले में ठंडक पहुँची। नेत्र अपने आप उघड़ गए। इधर देख सूची, इतनी दूर कैसे आ गई तू? जैसे ही दृष्टि घुमाकर उस दृष्टि में समाई, मैं चौंक कर काँप गई। प्रत्येक रोम लहराकर उठ खड़ा हुआ। नैनों के स्नेह वर्षण और वाणी की मधुरिमा ने पुनः चेतना हर ली। जब आँख खुली तो मैं लता जाल वेष्टित कुंज में शिला पर लेटी थी। बाईं ओर पत्र पुटक में जल और पुष्प रखे थे। पदों की ओर यह त्रिभुवन सुंदर बैठे तलवों पर हाथ फेर रहे थे। मैं मन ही मन संकुचित हो उठी। पैर समेटकर उठाना चाहती थी, किंतु सदा की बैरिन जड़ता ने हिलने की भी अनुमति नहीं दी। मुझे जागी देख वे शिलातल से उठ खड़े हुए और स्नेह भरित कंठ से पूछा, अब कैसा जी है सूची? उठाऊं तेरे को?
उन्होंने उठकर बैठने में मेरी सहायता की। ले जल पी। पत्र पुटुक उन्होंने अधरों से लगा दिया। यंत्र चलित की भांति मैं पी गई। जल पीने से चेतना कुछ गहराई, फिर भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब स्वप्न है या सत्य है। वे समीप बैठ गए। चिबुक उठाते हुए बोले, बोलती क्यों नहीं हो? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? मुझसे कष्ट है। तेरा घर इतना समीप है, किंतु तुझे कभी मैंने नंद भवन में नहीं देखा है। घाट अथवा पथ में भी कभी बोलती नहीं। मैया को, दूसरी गोपियों को भांति उल्हाना देने भी नहीं आती। अवश्य ही तुम मुझसे रुष्ट है। सूची, इधर देखना। क्या मेरी ओर देखना भी तुझे स्वीकार नहीं है? मेरा अंतर हाहाकार कर उठा। शरीर से पसीने का निर्झर बह चला। प्रत्येक अंग मानो सीता धिक्के से थर थर काँपने लगा। नेत्रों की वर्षा चाहने पर भी विरमित नहीं हो पा रही थी। हृदय चरणों में लौट जाना चाहता था। पुकार कर कहना चाहता था, नहीं श्यामाजू नहीं। विधाता की सृष्टि में तुमसे रुष्ट हो सके ऐसा प्राणी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। नेत्र त्रसित की भांति रूप माधुरी पान करने को आतुर थे, पर दुर्भर्त प्राचीर की भांति मेरा दुर्भाग्य अड़ा था। ना कुछ कह सकी, ना कुछ कर सकी। समीप से उठकर वे पुनः पैरों के समीप जा बैठे। लगभग हाथ जोड़े हुए बोले, मेरे अपराध क्षमा कर दे सुचि। उन्होंने अपना कपोल मेरे पैर पर रख दिया। मैं जैसो तैसो हूँ, तेरो ही हूँ। मुझे लगा हृदय और मस्तिष्क में एक साथ अनेकों विस्फोट हो गए हैं मेरे। आँखों के सामने काले पीले रंग की चिंगारियाँ उड़ने लगीं। संभवतः मैं पुनः अचेत होकर गिरने ही जा रही थी कि हृदय का समस्त आवेग करुण चित्कार के रूप में फूट गया। श्याम सुंदर। संबल भी उनकी बाहों का मिला मुझे। अंक में लिए ही उन्होंने पीताम्बर से मुंह पोंछा, पवन डुलाया और पुनः चिबुक पर तर्जनी रखकर बोले, तेरे इस एक शब्द ने, एक संबोधन ने मेरे सारे भ्रम मिटा दिए। मैं अब तक समझता रहा था कि सूची मुझसे रुष्ट है। मैं चोर हूँ, काला हूँ, उद्यमी हूँ, इसी से तो मुझसे उपेक्षा बरतती है। वे हंस दिए। इसी कारण तो मेरे सारे अधम तुझ पर दृष्टि पड़ते ही शांत हो जाते थे। तुझे कुछ कहते छेड़ते मुझे संकोच हो आता था। और तो क्या कहूँ, श्री राधा के सम्मुख भी मैं कभी इतना संकुचित नहीं हुआ। उनके अंतर की बात मैं जानता हूँ, किंतु तेरा हृदय द्वार तो अग्रला और श्रृंखला से ही नहीं, अभेद दीवार से रुद्ध रहता है। मैं भला छोरा, भला कैसे समझ पाता। इसी से तुझे अनदेखा कर इधर उधर सरक जाता था। कुछ क्षण ठहर कर बोले, मेरी ओर देखेगी नहीं सूची? लोग कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ। एक बार देखना, मैं भी देखूँ तेरी काली पुतलियों में मेरा काला प्रतिम कैसा दिखाई देता है। मैं काला हूँ ना? क्या इसी से तू नहीं देखती मुझे? मैं बरवस मुस्कुरा दी। इस भोलेपन की भी कोई सीमा है क्या भला? अंजलि में भरकर उन्होंने मेरा मुख ऊपर उठा लिया। सूची, ना जाने क्या था उस स्वर में कि लगा कि भारी भार की अवहेलना कर पलकें धीरे से ऊपर उठ गईं। वह कमलमुख समीप था, बहुत समीप। चिरकाल का त्रसित पथिक मानो सरोवर के निर्मल जल पर झुक गया। मुझे ज्ञात नहीं कितने समय तक नयन भ्रमर रूप सुधा पान करते रहे। ध्यान टूटा और वे एक हाथ से मेरा मस्तक हिलाते हुए हंसकर कह रहे थे, बोलेगी नहीं? ये हीरे से कड़ों की दंत पक्ति, उनकी आभा से उज्ज्वलता लिए वृद्रुम अधर मस्तक हिलने से गतिमान हुए, दौड़ दौड़ कर कपोलों को चूमते मुख मकर कुंडल, बार बार झुक झुक आती कुंडलायित घन कृष्ण केस राशि, मुखमंडल की यह अमित छवि और संपूर्ण शरीर की अपार शोभा, सबसे ऊपर वह दिव्य देह गंध।
उनके सखा कहते हैं कि कन्हैया की देह गंध इसे कहीं छिपने ही नहीं देती है। अपनी सीमित इंद्रिय शक्ति से मैं क्या क्या देखूं, क्या क्या अनुभव करूं। विधाता की कृपणता आज बेतेरह खटक गई। असमर्था के बोझ से कसमसा उठी हूँ मैं। क्या देख रही हूँ, यों लोग झूठ कहते हैं ना कि मैं सुंदर हूँ। संबंधे मुझे चिढ़ाने को कहते होंगे। सुंदर तो तू है, मैं तो काला हूँ। मुझे मनी मन हंसी भी आ गई। आहो, कितनी बातें बनानी आती हैं। इन्हें मेरे जितने ही तो हैं। कुल 7 वर्ष है, मुझे तो बात ही नहीं आती करनी। भीतर कुछ उपजता भी है तो शब्द नहीं मिलते। और ये मैया रे, बोलती क्यों नहीं? हाथ जोड़ूं। मैं व्याकुल हो उठी। जीभ को मुख में घुमा फिरा कर देखना चाहा कि वह मुख में है कि मेरी जीभ यहाँ से पलायन कर गई, किंतु कुछ भी न कह सकी। संभवतः मेरी व्याकुल दृष्टि उन्होंने चिन्ह ली, अतः वैसा कुछ नहीं किया, पर खींचते हुए बोले, अगर तू नहीं बोली ना तो मैं तेरी नाक खींच लूँगा। मुझे अनायास ही हंसी आ गई इस बात पर। उन्होंने प्रसन्नता के आवेग में मुझे अंक में दबा लिया। मैं आनंद मूर्छा में डूबने लगी। तभी वे मुख झुकाकर अपने अधरों से मेरा ललाट स्पर्श करते हुए बोले, कितना मधुर स्वर है तेरा, बोलना। मेरे श्रवण आकुल हैं तेरे शब्द सुनने को। वह स्पर्श, वह श्वास की मोहनी गंध। मैं अवश हो चली। नयन पुट मंद गए और अवश मंद अधीर स्वर फूटा, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। बोले सूची, और बोल। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, बस श्याम सुंदर। यही मेरे मुंह से निकला। मन और प्राणों के साथ साथ जिह्वा आवृत्ति करती गई। कितना समय बीता जानने का ना अवसर था, ना इच्छा और ना साधन ही। सूची, आंखें खोल, देख तेरे केस पास खुल गए हैं। तू उठकर बैठ तो मैं बांधूं इन्हें। अब चलें, अबेर हो रही है। सखा ढूंढते होंगे मुझे, तेरी मैया भी चिंतित होगी। उन्होंने ढीली चोटी कर उसमें पुष्प गुफ़न करके मुझे दिखाने को आगे लटकाते हुए कहा। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। यह सब कहाँ सीखा उन्होंने? उठ चल। उन्होंने हाथ पकड़ उठा लिया। अब तो चुप नहीं रहेगी। कैसे, क्यों आई थी यहाँ इतनी दूर? मैं मन ही मन उत्तर खोजने लगी, फिर गूंगी हो गई। खींच पड़े वो। मैं अचानक उनका मुख देखने लगी। वे हंस पड़े। इसी से लोग कहते हैं कि सूची के मोड़े माँ जिव्या नाय। तमाल वृक्ष को देख चलते चलते रुककर मैंने प्रणाम किया। यहाँ कोई देवता है? मैंने हाँ में मस्तक हिला दिया। कौन देवता? मैं पुनः उत्तर ढूंढने में लग गई। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरवर धारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सखियों के श्याम का आज का प्रसंग यहीं विराम लेता है। राधे राधे, सभी को राधे राधे।